प्रारंभ में न दिन था, न रात्रि, न जल, न अग्नि, न वायु। केवल एक अनंत शून्य था, जहां मौन स्वयं का प्रतिध्वनि बन गया था। वहीं से प्रकट हुई एक अदृश्य ज्योति, आदि शक्ति। उसने अपने नेत्र खोले और प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। उस प्रकाश से उत्पन्न हुए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने कमल से सृष्टि की रचना आरंभ की, विष्णु ने उसमें जीवन का संचार किया और महेश ने काल का विधान बनाया। कहा गया, सृष्टि का जन्म तभी पूर्ण होगा जब उसका अंत भी निश्चित होगा। इसलिए महेश ने कालचक्र की रचना की, एक दिव्य चक्र जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करता था। उसके घूमने से युग चलते, जन्म होते, मृत्यु आती और फिर पुनर्जन्म। लेकिन कालचक्र केवल समय का प्रतीक नहीं था, वह संतुलन का रक्षक था। उसकी गति धीमी हो जाए तो सृष्टि स्थिर होकर नष्ट हो जाती, और तेज हो जाए तो सब कुछ भस्म। ब्रह्मा ने उसे देवलोक में सुरक्षित रखा, जहां उसकी रक्षा के लिए अग्निदेव को नियुक्त किया गया। अग्नि के तेज से कोई भी उसके निकट नहीं जा सकता था। युगों तक कालचक्र घूमता रहा। देव, असुर, मानव सब अपने कर्मों से बंधे रहे, परंतु धीरे धीरे असुरों में ईर्ष्या पनपी। वे बोले, क्यों केवल देवता समय के स्वामी हो, हम भी अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे। इस प्रकार काल का पहला विद्रोह जन्मा। असुरराज महाकालसुर ने कालचक्र को हथियाने का संकल्प लिया। उसने वर्षों तक तप किया और ब्रह्मा से वर मांगा, मुझे वह शक्ति दो कि मैं काल को रोक सकूं। ब्रह्मा मौन रहे, क्योंकि काल को रोकना सृष्टि को रोकना था, और यह किसी भी लोक के लिए विनाशकारी होता। तब महाकालसुर ने छल का मार्ग अपनाया। उसने युद्ध छेड़ दिया। देवों और असुरों के बीच भयानक संग्राम हुआ, जो सहस्त्र वर्षों तक चला। अंततः जब असुरों ने देवलोक की सीमा भेद दी, महेश ने स्वयं प्रकट होकर त्रिशूल उठाया। उनके वार से महाकालसुर का शरीर तो नष्ट हुआ, पर उसकी अंतिम हंसी गूंज उठी, तुमने मुझे मारा नहीं महेश, बस काल को तोड़ा है। और उसी क्षण कालचक्र 3 टुकड़ों में बिखर गया। एक गया देवलोक में, दूसरा पृथ्वीलोक में, और तीसरा पाताल की गहराइयों में। सृष्टि डगमगा उठी, समय का प्रवाह अस्थिर हो गया, और युगों के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ गई। तभी आकाश में एक वाणी गूंजी, जब अग्नि का पुत्र जन्म लेगा, तभी कालचक्र पुनः पूर्ण होगा और सृष्टि में संतुलन लौटेगा। वह भविष्यवाणी थी, जो आने वाले युगों के भाग्य को लिखने वाली